विनोद एकेडमी नई किरण नया सवेरा में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है, नमन है। कल 19 फरवरी और आज 20 फरवरी AWES का जो आर्मी पब्लिक स्कूल हैं, आर्मी वेलफेयर स्कूल हैं, आर्मी के विद्यालय हैं, उनके लिए ज़बरदस्त 8 से 9 हज़ार के बीच वैकेंसी है। और 8 से 9 हज़ार के बीच वैकेंसी के लिए कल और आज PRT, TGT, PGT तीनों एग्जाम संपन्न हुए और उसका एक रिव्यू हम लोग देखेंगे। PRT और TGT का जो फर्स्ट पार्ट ए है, ध्यान रखना है ये है कि जो पेपर आया था वो बिल्कुल अपने सिलेबस के अनुरूप ही आया था। जितना सिलेबस नोटिफिकेशन में दिया गया था उसी के अनुरूप आपको पेपर देखने को मिलेगा। चलिए PRT का हम लोग देखते हैं। PRT में क्या था, 1.5 घंटे आपके समय थे, 80 क्वेश्चन थे, 80 प्रश्न थे। 80 प्रश्न आपके PRT के लिए थे। यद्यपि ये पार्ट ए वाला सेक्शन भी सभी को करना अनिवार्य था, चाहे TGT हो या PGT। लेकिन यदि कोई केवल PRT देना चाहता तो सेक्शन ए पार्ट ए का ही स्कोर उसमें काउंट होगा। तो पार्ट ए में PRT का जो सेक्शन था उसके भी 3 सेक्शन थे, ABC। तो ए सेक्शंस में बेसिक जीके आई थी। बेसिक जीके का मतलब होता है कि सामान्य समझ वाली जीके, मतलब सूचनात्मक जीके, ऐसी जीके जिसे एक सामान्य बिल्कुल इजी जीके कह सकते हैं, जिसमें 6ठी से 10वीं क्लास की NCERT पर मुख्यतः बेसिक जीके थी, जिसमें साइंस, सोशल साइंस और EVS प्रमुख रूप से हैं। यहाँ से प्रश्न बेसिक जीके के 28 क्वेश्चन हैं और 28 क्वेश्चन में भी देखा जाए तो लगभग 20 क्वेश्चन इजी लेवल, सरल लेवल कहे जा सकते हैं और 8 क्वेश्चन थोड़ा उनका कठिन लेवल था, कह सकते हैं उनको। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण जो छकाने वाला पोर्शन था सेक्शन बी है करंट अफेयर। करंट अफेयर से जो प्रश्न आए थे वो अच्छे लेवल के थे, बढ़िया था। लेकिन जिसने रेगुलर अपने आप को करंट अफेयर से अपडेट रखा उसे ज़्यादा समस्या यहाँ पर नहीं हुई है। इसलिए पार्ट सेक्शन बी में लगभग आपको देखे जाए कि 10 से लेकर 12 क्वेश्चन सरल थे और बाकी शेष क्वेश्चन आपके लगभग 16 क्वेश्चन अच्छे लेवल के थे, मॉडरेट लेवल के थे, वो क्वेश्चन पार्ट बी में। और पार्ट सी आपका सब्जेक्ट रिलेटिव था। आपका जो बीएड है, BTC है, इनकी जो बेसिक समझ इसने कर रखा तो इसको अच्छे से कर ले। इसमें लगभग 15 से 18 क्वेश्चन बहुत इजी लेवल के थे और 6 क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडरेट लेवल थी। कुल मिला के देखा जाए तो पार्ट ए में 80 प्रश्न थे और जिस भी व्यक्ति ने 50 से 60 प्रश्न सही किए, अच्छे से किए, तो उसका अच्छा स्कोर माना जाएगा। यद्यपि ये स्कोर कार्ड आपको बाद में वैकेंसी के अनुसार आपका इंटरव्यू कॉल होगा, उसके बाद सिलेक्शन में मदद करेगा। लेकिन इस पार्ट में 60 प्लस जिसके मार्क्स हैं, 60 प्लस मार्क्स हैं, उनके चांसेस ज़्यादा रहेंगे इंटरव्यू कॉल के लिए। तो दोस्तों पार्ट PRT का सेक्शन ये रहा। और ध्यान रखना जिसे TGT देना है, PGT का जो पेपर जिन्हें स्कोर कार्ड होना उसमें ये पार्ट ए भी ऐड होगा। तो इसे यूँ समझेंगे जो पार्ट ए था वो PRT के लिए था, पार्ट ए और बी दोनों मिलाकर के TGT और PGT। TGT के लिए जिन्हें देना था उनके लिए अलग से सब्जेक्ट स्पेसिफिक के प्रश्न आए थे। PGT के लिए जिन्हें देना था उन्हें अलग से सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन आए थे। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि TGT में कैसे, किस लेवल के, किस तरीके के प्रश्न आए। दोस्तों विषय विशेष से आधारित प्रश्न TGT और PGT में आए हुए थे। तो TGT में हम देखते हैं, पहले TGT में क्या था कि जो विषय, मान लीजिए हिंदी, जिस विषय ने हिंदी का हुआ, हिंदी में मॉडरेट लेवल, बेसिक लेवल के 42 क्वेश्चन थे। और इसमें सबसे अच्छी बात ये थी कि इसमें NCERT को फॉलो किया गया है। NCERT इसको फॉलो किया गया है। तात्पर्य यूं कह सकते हैं कि NCERT फॉलो करने का मतलब ये हुआ कि जो जिसने 6ठी से 10वीं तक का NCERT बेसिक समझ लिया है
उसके उसके सही होने के चांसेस टीजीटी में ज़्यादा हैं। फिर इसके बाद 6ठी से 10वीं क्लास की एनसीईआरटी मॉडरेट लेवल के है, अर्थात ध्यान ये रखना कि जो टीजीटी और पीजीटी में है इसमें करंट के क्वेश्चंस नहीं है सेकंड पार्ट में, लेकिन फर्स्ट पार्ट में उसको पहले ही फर्स्ट पार्ट इनको भी देना था, तो वो भी इनके इसमें मार्क्स 80 नंबर का वो है और 1 से 20 क्वेश्चन इसमें टीजीटी और पीजीटी में होंगे। तो टीजीटी मॉडरेट लेवल का 42 क्वेश्चन आए थे और हायर लेवल के 12 प्रश्न आए थे और हायर लेवल के लगभग 24 प्रश्न आए थे टीजीटी में। और पीजीटी का देखते हैं, पीजीटी में सेक्शन 3 थे ए बी सी, उसमें डी सेक्शन नहीं था। पीजीटी का जो विषय विशेष में बेसिक लेवल 11वीं 12वीं की एनसीईआरटी से 42 प्रश्न आए थे और 11वीं 12वीं की एनसीईआरटी से कुछ मॉडरेट लेवल के थोड़ा सा कठिन स्तर थे, कठिन स्तर के 42 क्वेश्चन आए थे और हायर ग्रेजुएशन स्तर के 36 क्वेश्चन आए थे। दोस्तों इस प्रकार जो आपका आर्मी पब्लिक स्कूल के लिए जो पेपर हुआ है, आशा करता हूं कि आप सब लोगों के पेपर बहुत अच्छे हुए होंगे, आप अच्छा करके आए हैं। प्रायः बच्चे तो अच्छा स्कोर करके आते हैं, इसमें ज़्यादा स्कोर होना है, जिनके ज़्यादा स्कोर होते हैं इंटरव्यू के चांसेस ज़्यादा बढ़ते हैं और सिलेक्शन भी फाइनल उनका बाद में होता है। तो आज का एनालिसिस यहीं तक। दोस्तों अनोद अकेडमी नई किरण नया सवेरा में बहुत शानदार सीरीज चल रही है, एक हिंदी साहित्य के इतिहास की सीरीज, हिंदी व्याकरण की सीरीज और भारतीय राज्य व्यवस्था की सीरीज बहुत शानदार तरीके से चल रही हैं। आप उनको जरूर देखें, एक बार जरूर देखें, आपको जरूर पसंद आएगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।